वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे, आमीन सुम आमीन। मैं मिसेस इफ्तिखार आज आपके लिए लेकर आई हूँ टोमेटो नूडल्स रेसिपी विद स्टीम चिकन। बहुत ही मज़े का, स्पाइसी सा और हर किसी को पसंद आने वाला। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए जी, मैंने चिकन ड्रम स्टिक्स ली हैं। आप चाहें तो रेगुलर चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ड्रम स्टिक्स थे इसलिए मैंने ये ले लिए। इनको वॉश कर लिया है सिरके के साथ और अब इसको करना है मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए एक भर के टेबल स्पून लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, छोटा मुन्ना सा एक प्याज लिया है और एक लाल वाली मिर्च ली है। इसको हम इसके अंदर डालेंगे और ये है मेरे पास मिक्स हर्ब्स हाफ टी स्पून। साथ ही मैंने डाल दी है काली मिर्चें आधा टी स्पून, सूखा धनिया आधा टी स्पून और ये मेरे पास है सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून, 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं और 4 जो है वो बटन चिलीज है मेरे पास, वो भी डाल दी। और ये मेरे पास है कॉर्नफ्लावर और ये मेरे पास है जर्दा रंग और ये नींबू का रस है तकरीबन 4 टेबल स्पून है भर भर के। और अब इसको क्या करना है जी, इसको कर लेना है ब्लेंड कर लेने के बाद क्या करेंगे कि इस मैरिनेशन को हम चिकन के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसको मैरिनेट करने के लिए आप कम से कम 2 घंटे ज़रूर छोड़िएगा। ओवरनाइट छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और अगर आपका चिकन के पीसेस बड़े हैं तो इन्हें कट लगा दीजिएगा और काम के दौरान दुरूशी पढ़ते रहिएगा। इससे खाने में बरकत होगी, खाने वालों में प्यार होगा और आपको थकावट का एहसास भी नहीं होगा। अब देखिए जी, एक कोयले का टुकड़ा लिया, उसे अच्छे से गर्म कर लिया और उसको चिकन के अंदर रख देना है हमने और फिर साथ ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है, लेकिन दूसरे हाथ में लिड रखिएगा नहीं तो पूरे घर में ये जो स्मोक है वो फैल जाती है। चलें, जब इसको कवर कर दिया मैंने, इसे इस तरह छोड़ दूंगी 2 घंटों के लिए। अब चलते हैं हम आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक कि वो जल्दबाजी से काम नहीं लेता और ये कहने नहीं लगता कि मैंने तो दुआ मांगी लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती। अल्लाह ताला हमें सच्चे दिल से दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी मांगी हुई दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। यहाँ देखिए जी व्यूअर्स, मेरे पास है बीफ बोनलेस है। इसको मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में लंबाई की में काट लिया है। सेम इसी तरह सारा चिकन काटेंगे और फिर इसको हमें क्या करना है, बॉईल करना है। इसको गला लेना है अच्छे तरीके से। गलाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ करूँगी। ये बीफ मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीफ को मैंने प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है तकरीबन 1 गिलास और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब इसको मैं ढक के 10 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी और ये अच्छा सा गल जाएगा। यहाँ देखिए जी, दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक पैन और इसके अंदर जो मैरिनेट किया हुआ था चिकन उसको मैंने डाल दिया। अब क्या करना है कि जो भी बर्तन में आपके पास मैरिनेशन मसाले वगैरह बचे हुए हैं वो सब आपने इसके अंदर डाल देना ताकि वेस्ट ना हो, अच्छा सा टेस्ट इसका आ जाए। अब आप क्या करेंगे, चूल्हे को आहिस्ता कर देंगे और जब भी हम चूल्हा ऑन करते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह मजिरनी मिनन नार, अल्लाह में जहन्नुम की आग से बचाए। पहले क्या करेंगे, हम इसको कवर करेंगे और अपना चूल्हा बहुत आहिस्ता करेंगे तो चिकन का अपना ही पानी रिलीज़ हो जाएगा और फिर वो अपने ही पानी में गलता रहेगा। और लास्ट पे हम क्या करेंगे, चूल्हे को तेज़ करेंगे और जो पानी बच रहा होगा उसको ड्राई कर देंगे। यहाँ पे आप देखें जी, इस तरह से चिकन अच्छा सा गल चुका है। अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे क्योंकि हमें ये बाद में लास्ट पे चाहिए सर्व करते वक्त। यहाँ देखिए जी, पैन में मैंने लिया है कुकिंग ऑयल तकरीबन 1/4 कप। थोड़ा कुकिंग ऑयल लेना है हमने और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देने के बाद इसको थोड़ा सा सौते करेंगे और फिर इसके अंदर हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। मैं आपको दिखाती जाऊँ कि मेरे पास ये राइस नूडल हैं जिन्हें कि मैं बॉईल करने जा रही हूँ। 95% इनको बॉईल करेंगे
खुला सारा पानी लेंगे और उसके अंदर नूडल्स को डालेंगे जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाते, या पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कीजिएगा। 3 टमाटर बड़े साइज़ के, उन्हें अच्छे से ब्लेंड कर दिया और इन्हें मैंने शामिल कर दिया है लहसुन अदरक और कुकिंग ऑयल के अंदर। यहाँ पे लहसुन अदरक की बहुत अच्छी सी स्मेल आने शुरू हो गई थी और जो बीफ मैंने बॉईल किया था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। फ्लेम मेरी यहाँ पे मीडियम टू लो है और साथ ही साथ अब फटाफट से क्विकली मैं अपना काम करती जाऊँगी। ये कुछ सॉसेजेस हैं मेरे पास, 4 सॉसेजेस थे, इन्हें काट के मैंने शामिल कर दिया है। इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले इंग्रेडिएंट में। ये मेरे पास है टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी आपने शामिल करनी है तकरीबन 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं तो आप 4 से 5 टमाटर लें, उन्हें ब्लेंड करें और उन्हें किसी पैन में डाल के पकने के लिए रख दें। जब वो अपना पानी अच्छा सा ड्राई कर लें तो आपके पास टोमेटो प्यूरी बन के रेडी हो जाएगी। 4 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसमें सोया सॉस और हाफ कप मैंने इसमें डाल दिया है टोमेटो केचप। अच्छे तरह से इसको पकाते जाएंगे, साथ साथ अपने सारे इंग्रेडिएंट डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना मज़े का इस वक्त ये करी लग रही है बहुत ही, और जब ये फाइनली बन के रेडी होगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। मिक्स हर्ब्स मैंने इसके अंदर शामिल की हैं ½ टीस्पून, और थोड़ा थोड़ा सा चम्मच चलाते जाएंगे जब भी हम अपना इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे कोई भी। और यहाँ पे ये जा रहा है जी चिली गार्लिक सॉस ½ कप, और ये राइस नूडल्स मेरे बॉईल होके आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले से हैं, बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं हैं और ना ही ये कच्चे हैं। 95% मैंने इनको कुक किया है, 5% ये इसके मटेरियल में मिक्सिंग के दौरान जो है ना वो डन हो जाएंगे। फॉर्क और स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इस हर तरफ ये ग्रेवी के अंदर चले जाए। ये देखने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं और खाने में एकदम आउटस्टैंडिंग इनका टेस्ट है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये अब मेरे पास एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है जिसको कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बिल्कुल लास्ट पे मैंने इसको शामिल किया है। इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता, ये फ्रेश बहुत मज़े की लगती है। इस स्टेज पे हम इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे कि इसमें स्पाइसेस या नमक या किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, तो फिर हम इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब इसको डिश आउट करते हैं। लास्ट पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा दम दे दिया था ताकि सारे स्पाइसेस एक जैसे नूडल्स के अंदर शामिल हो जाए। यहाँ पे आप देखें कितना मज़े का लग रहा है ये। और अब बारी है कि इसमें भी स्मोक दे दिया जाए, स्मोकी टोमेटो नूडल्स, ताकि बहुत ही मज़े की लगे। फिर से एक कोयले का टुकड़ा अच्छे से गर्म करेंगे चूल्हे पे रखकर और फिर ½ टीस्पून इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। मैंने फॉइल पेपर के ऊपर रखा है कोयले को, आप चाहें तो किसी रोटी के टुकड़े पर भी रख सकते हैं अगर आपके पास फॉइल पेपर मौजूद ना हो तो। अब 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह ढक के स्मोक देंगे और फिर ये हमारी डिश रेडी है। फिर इसको डिश आउट करेंगे और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।